नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु रोहतगी है और मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे सन स्ट्रोक यानी हीट स्ट्रोक, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और बहुत गर्मी है। इनफैक्ट टेम्परेचर जो है 40 से 44 डिग्री चल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचें हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन से? तो सबसे जरूरी हमारे लिए यह है कि हमें कोशिश करनी है कि जहां भी पॉसिबल हो इंडोर्स रहें, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। दूसरी चीज है हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन करनी, यानी कि लिक्विड्स हमें एडिक्वेट अमाउंट में पीना है, चाहे वो पानी हो, शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो, जैसा भी हो, पानी हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन चाहिए। और खासकर सर्दियों ये गर्मियों के मौसम में जो है फ्रूट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं जिसमें काफी अच्छी हाइड्रेशन होती है। खासकर जैसे जो हम मेलन या वाटरमेलन कहते हैं उनके अंदर काफी हाइड्रेशन, तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वाटर और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि इस समय हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि लूज फिटिंग हो, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जो कि लाइट कलर्ड हो, बिकॉज ये लाइट कलर क्लोथ्स और लूज फिटिंग से हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम एक गर्मी से बचेंगे। और अगर मैं बाहर जाना बहुत ही जरूरी है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बाहर जाएं बहुत जरूरी है तो कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट की बजाय हम लोग या तो अम्ब्रेला यूज करें या शेड में रहें या सन ग्लासेस वगैरह यूज करें। और सन से प्रोटेक्शन के लिए जो हम सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, खासकर जिनकी SPF 30 से ज्यादा हो, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, हाइड्रेशन का, कपड़ों का, शेड्स का और सनस्क्रीन का, तो हमें डेफिनेटली हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि जो हमारे यहाँ कुछ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, खासकर जिनको ब्रेन स्ट्रोक है या जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, जिनके ट्यूमर्स वगैरह के लिए सर्जरी हुई है, और उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको भी ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज जो ब्रेन के पेशेंट्स हैं उनको हीट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में कई बार इन पेशेंट्स बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी सोडियम ऊपर नीचे होना या पोटेशियम का लॉस होना, उससे इनकी कंडीशन में गिरावट आ सकती है, होश खराब हो सकता है, डिलीरियम या इवन सीजर्स तक हो सकते हैं। तो इवन जो ब्रेन के पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम है, या तो स्ट्रोक हुआ है या सर्जरी हुई है और अलग अलग प्रकार की ब्रेन प्रॉब्लम्स है, उनको भी इंडोर्स ही रहने की कोशिश करना चाहिए, एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना चाहिए और अपने आप को धूप से और गर्मी से बचाना चाहिए। थैंक यू।